वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल लाइफ साइंस बायोलॉजी बाय नीरज प्रसाद। आज हम पढ़ने वाला है माइटोकॉन्ड्रिया, वही माइटोकॉन्ड्रिया जिसे आप बोलते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। स्टार्ट करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें तो आपने 9th में पढ़ा होगा, लास्ट शायद 9th में पढ़ा होगा कि माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ द सेल होता है और इसका जो मेजर फंक्शन है दैट इज एटीपी फॉर्मेशन। आज हम देखेंगे तो इसको पावर हाउस ऑफ द सेल क्यों बोलते हैं और ये एटीपी फॉर्मेशन कहाँ करता है और कैसे करता है। चलो, जो माइटोकॉन्ड्रिया है जो एक डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनल है। क्या है वो? डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनल। कहाँ होता है वो? जो हमारे होगा साइटोप्लाज्म में। जो ये माइटोकॉन्ड्रिया है, ये जो फर्स्ट टाइम इसका डिस्कवरी हुई थी, इट वाज डिस्कवर्ड बाय अ साइंटिस्ट कोलिकर in 1880। कहाँ डिस्कवर किया था? उसने डिस्कवर किया था इसको इंसेक्ट के स्ट्रेटेड मसल में। लेकिन जो आज हम नाम पढ़ते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, जो नेमिंग है, वो जो नेम है वो दिया था किसने? बेंडा ने। कब दिया था? इन 1897। अगर हमको माइटोकॉन्ड्रिया को माइक्रोस्कोप के अंदर स्टडी करना है तो उसको स्टेन करना होगा एक डाई से, उसको बोलेंगे हम जेनुस ग्रीन डाई। अब जो माइटोकॉन्ड्रिया है, अगर उसके हम डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसका, वो डिपेंड करता है सेल के ऊपर। मीन्स ए सेल का फंक्शन किस तरह का है, मतलब वो सेल जितना एफिशिएंटली काम करता होगा उसके अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसका नंबर ज़्यादा होगा। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बात करें सिंगल सेल आर्गी है, एक सिंगल सेल्ड एल्गी की बात करें दैट इज क्लोरेला, उसके अंदर कितना होता है? एक माइटोकॉन्ड्रिया होता है। अगर हम बात करें स्पर्म सेल की बात करें तो स्पर्म सेल के अंदर करीब होता है 50 माइटोकॉन्ड्रिया। किडनी सेल की बात करें तो किडनी के अंदर होती है अराउंड 300 to 400 माइटोकॉन्ड्रिया। अगर हम लीवर सेल की बात करें तो लीवर में करीब होते हैं 500 to 1000 माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है। अब इसी तरह हम देखें तो एक अमीबा है जिसका नाम है केओस, जो एक जायंट अमीबा है। उसके अंदर एक सेल के अंदर करीब होते हैं 50,000 माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है। इसी तरह हम बात करें, एक सी अर्चिन है, जो सी अर्चिन के जो एग्स होते हैं उसमें होते हैं करीब 1.4 से लेकर 1.5 लैक्स माइटोकॉन्ड्रिया। जो मैक्सिमम होते हैं, जो हमारे जो फ्लाइट होते हैं मसल्स, फ्लाइट मसल,
उसके अंदर करीब होता है 5 लाख माइटोकॉन्ड्रिया। कितने? अराउंड 5 लाख माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है। सो सिंपल से अगर ये फिगर देखें तो मालूम पड़ता है जो फ्लाइट मसल है इट इज़ हाईली एक्टिव मसल, हाईली एक्टिव सेल। सो इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया के नंबर काफ़ी ज़्यादा होंगे। क्लियर है? अगर हम उसका साइज देखें, अगर हम माइटोकॉन्ड्रिया का साइज देखें तो जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसका होता है अराउंड 1.0 से 4.1 माइक्रोमीटर, जो इसका लेंथ होगा, और साथ में जो इसका डायमीटर है वो होता है 0.2 से 1.0 माइक्रोमीटर। क्लियर? अब अगर इसके हम शेप की बात करें तो इसके 2-3 शेप होते हैं। एक होता है लेट से ओवल शेप हो गया, या फिर वो स्पेरिकल शेप हो जाएगा। ठीक है। ये समझ गया प्रॉपर इसका कि डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होता है, साइज कैसा होता है वगैरह। लेकिन हर सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया हो वो जरूरी नहीं है। जैसे कि हम बात करें प्रोकैरियोटिक सेल, इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होते ही नहीं है। अगर हम बात करें मैच्योर आरबीसी, जो हमारा आरबीसी है उसके अंदर में जो माइटोकॉन्ड्रिया है एब्सेंट होते हैं। तो इसका मतलब जो आरबीसी है एनर्जी नहीं बना रहा, ऐसा नहीं है। आरबीसी भी एनर्जी बनाता है। क्लियर है? सो ये था हमारा क्या उसका डिस्ट्रीब्यूशन एंड साइज ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। अब देखते हैं उसका अल्ट्रा स्ट्रक्चर। सो कोई भी सेल के अंदर आप देखो कि इसके अंदर एक माइटोकॉन्ड्रिया है, स्पर्म सेल के अंदर 50 माइटोकॉन्ड्रिया है, और फ्लैट मसल के अंदर 5 लाख माइटोकॉन्ड्रिया है। सो टोटल माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ अ सेल, उसको बोलते हैं हम कॉन्ड्रियम। क्या बोलेंगे उसको? कॉन्ड्रियम। ये आपको टर्म याद रखना है। मतलब एक सेल के अंदर टोटल माइटोकॉन्ड्रिया जो होते हैं उसको बोलते हैं हम कॉन्ड्रियम। जैसे देखिए फ्लाइट मसल ऐसे 5 लाख है तो 5 लाख माइटोकॉन्ड्रिया को एक साथ बोलेंगे हम कॉन्ड्रियम। क्लियर है? सो बात है इसके अल्ट्रा स्ट्रक्चर पे। अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। सो हमको पता है जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो क्या है, एक डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर। मतलब इसके 2 मेम्ब्रेन होंगे। जो आउटर मेम्ब्रेन है और जो दूसरा है वो है इनर मेम्ब्रेन। ये जो हमारा आउटर मेम्ब्रेन है वो उसमें होता है पोरेंस। पोरेंस मतलब क्या होता है? ऐसा स्ट्रक्चर जो होता है ऐसा गेट की तरह काम करता है। मतलब कुछ चीज़ एक्सचेंज करनी है उसमें वो हेल्प करेगा। जो हमारा आउटर मेम्ब्रेन है वो बना है 40% लिपिड से और 60% प्रोटीन से बना होता है। और जो हमारा इनर मेम्ब्रेन है वो बना होता है 20% लिपिड से बना होता है और 80% बना होता है प्रोटीन से। ठीक है। अब जो हमारा इनर मेम्ब्रेन है उसकी खासियत क्या है? उसके अंदर जो मेजर लिपिड कंपोनेंट होता है दैट इज कार्डियोलिपिड। कार्डियोलिपिड से बना होता है, ये आपको याद रखना है। क्लियर? सो अगर मैं इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करूं, अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें तो जो आउटर और इनर मेम्ब्रेन है उसकी हम थिकनेस देखें
अगर हम आउटर और इनर मेम्ब्रेन की थिकनेस देखें तो होती है अराउंड 6 to 7.5 नैनोमीटर, मतलब ठीक होती है स्ट्रक्चर के हिसाब से, वो ठीक होगी स्ट्रक्चर। सो हम ड्रॉ करें अगर इसका अल्ट्रा स्ट्रक्चर, तो इसका लेट्स से दिस इज आउटर मेम्ब्रेन, ये हमारा आउटर मेम्ब्रेन। सपोज करें इसका आउटर मेम्ब्रेन इतना थिक है, दिस इज थिक मेम्ब्रेन। ये हमारा आउटर मेम्ब्रेन। और जो इनर मेम्ब्रेन है वो इनर मेम्ब्रेन ऐसा अंदर ही अंदर फोल्ड होता है। ये हमारा इनर मेम्ब्रेन। क्लियर? सो आउटर मेम्ब्रेन इवन जो ड्रॉ किया हो इनर मेम्ब्रेन। सो मैं यहाँ पे एक रेफरेंस के लिए डायग्राम दिख रहा हूँ, आप डायग्राम में देख सकते हो कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है एक्चुअल में कैसा होता है। ठीक है, ये डायग्राम देखो आप, इसमें से सेम जो आपको डायग्राम में दिख रहा है वही मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करने वाला हूँ। क्लियर इतना? सो ये जो हमारा आउटर मेम्ब्रेन, ये हमारा इनर मेम्ब्रेन। जो इनर मेम्ब्रेन जो फोल्डिंग पार्ट है उसके जो फोल्ड्स हो रहे हैं, जैसे कि ये फोल्डिंग पार्ट बन रहा है, उसको बोलते हैं हम क्रिस्टे। क्या बोलेंगे उसके? क्रिस्टे। मतलब इनर मेम्ब्रेन जो फोल्ड हो रहा है उसको बोलेंगे क्रिस्टे। और जो अंदर जो फ्लूइड भरा होगा क्रिस्टे के मेम्ब्रेन के बीच में, जो फ्लूइड होगा या जेल लाइक स्ट्रक्चर होगा, उसे हम बोलते हैं मैट्रिक्स। क्लियर है? तो जो हमारा फोल्डिंग है उसको बोलेंगे क्रिस्टे, और जो हमारा फोल्डिंग के बीच में जो सेमी फ्लूइड होगा जेल लाइक स्ट्रक्चर, उसे बोलते हैं हम मैट्रिक्स। सो अगर हम मैट्रिक्स की बात करें तो मैट्रिक्स के अंदर बहुत सारी, लेट्स से ये हमारा मैट्रिक्स है पूरा। तो मैट्रिक्स में क्या क्या होता है अगर हम देखिए मैट्रिक्स के अंदर, तो इसके अंदर प्रोटीन्स होंगे, लिपिड्स होंगे, राइबोसोम्स होंगे। अब याद रखना है जो राइबोसोम हमारे मैट्रिक्स में होते हैं वो कौन सी कैटेगरी में आते हैं? 70S टाइप, ये आपको भूलना नहीं है। क्लियर? जो राइबोसोम माइटोकॉन्ड्रिया में आता है वो कौन से आता है? 70S टाइप के राइबोसोम होते हैं। ठीक है, राइबोसोम के बारे में बाद में पढ़ने वाला है। और जो साइटोप्लाज्म में होंगे, या फिर हम बात करें जो ER पे रहते हैं, वो होते हैं हमारे 80S के राइबोसोम्स। तो माइटोकॉन्ड्रिया में कौन सा है? 70S टाइप के राइबोसोम्स। साथ में जो हमारा मैट्रिक्स है उसके अंदर इसके पास होता है दैट इज सर्कुलर DNA। ये क्या है? सर्कुलर DNA मतलब क्लियर है? प्रोटीन्स रहेंगे, लिपिड्स रहेंगे, उसके अंदर एंजाइम्स रहेंगे, राइबोसोम्स है, DNA है, RNA है। इन शॉर्ट इसके अंदर बहुत सारे कंपोनेंट रहने वाले हैं, कुछ मिनरल्स आयन रहेंगे एक्सेट्रा। क्लियर? सो अब जो ये सारे कंटेंट है, इसमें से हम बात करें DNA की, DNA से क्या फॉर्म करेगा? वो फॉर्म करेगा RNA। जो DNA है उसी का फॉर्म करेगा RNA फॉर्म करेगा, और बाय प्रोसेस नोन एज ट्रांसक्रिप्शन। और जो RNA है वो क्या फॉर्म करेगा? प्रोटीन फॉर्म करेगा। इन शॉर्ट जो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया है, थोड़ी बहुत जो इन शॉर्ट जो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया है थोड़ा बहुत प्रोटीन खुद के लिए खुद बना सकता है, नो डाउट। जो बाकी प्रोटीन है उस पर डिपेंड, वो किस पे डिपेंड करेगा? वो डिपेंड होगा हमारे न्यूक्लियस पे डिपेंड होगा। लेकिन जो खुद की रिक्वायरमेंट है थोड़ी बहुत तो खुद पूरी कर सकता है, मतलब पार्शली खुद बनाएगा, पार्शली वो
न्यूक्लियस पे डिपेंड करेगा। तो ये जो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया है, इसलिए उसको बोलते हैं हम सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल। क्या बोलेंगे इसको? सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल। ऐसा ऑर्गेनल जो खुद की पार्शियल रिक्वायरमेंट खुद पूरी करेगा, बाकी डिपेंड रहेगा दूसरे पे, उसको बोलेंगे हम सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल। क्लियर? अगर हम क्रिस्टे को जूम करें, अगर हम जो हमारा क्रिस्टे है इसको थोड़ा जूम करेंगे, सपोज ये मेरा क्रिस्टे, ये आउटर मेम्ब्रेन और ये जो इनर मेम्ब्रेन जो फोल्ड हो रहा है, ठीक है, ये आउटर मेम्ब्रेन और हमारा इनर मेम्ब्रेन। अगर ये इनर मेम्ब्रेन को मैं जूम करूं तो आपको दिख रहा होगा इसके ऊपर ये स्ट्रक्चर दिखेंगे आपको, इनर मेम्ब्रेन पे ये स्ट्रक्चर जो मैं ड्रॉ कर रहा हूं वो आपको दिख रहे होंगे। ये जो मैंने स्ट्रक्चर ड्रॉ किए उसको बोलते हैं हम एलिमेंट्री पार्टिकल्स। क्या बोलेंगे उसको? एलिमेंट्री पार्टिकल्स, या दूसरा नाम है उसका, इसको हम बोलते हैं F1 पार्टिकल्स, या बोलेंगे उसको ऑक्सीजोम। अब F1 क्यों दिया है? क्योंकि इट वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय साइंटिस्ट फर्नांडिस। साथ में जो पार्टनर थे उसके, वो कौन थे? मोरन। क्लियर? सो फर्स्ट टाइम डिस्कवर किया था फर्नांडिस ने, इसलिए उसको बोलते हैं F1 पार्टिकल। ये जो हमारा F1 पार्टिकल है, अगर मैं उसको जूम करूं, इसको हम थोड़ा बड़ा करेंगे तो इसके 3 पार्ट होते हैं। इसके होते हैं 3 पार्ट। ये होता है बेस, ये होता है उसका स्टॉक, और ऊपर वाला होगा उसका हेड। तो 3 पार्ट कौन कौन से होंगे? बेस, स्टॉक और हेड। जो हमारा हेड है उसके पास एक एंजाइम रहता है ATPase एंजाइम। कौन सा एंजाइम? ATPase एंजाइम। ठीक है। अब ये एंजाइम का फंक्शन क्या है? इट हेल्प्स इन फॉर्मेशन ऑफ ATP। क्या हेल्प करेगा वो? इट हेल्प्स इन फॉर्मेशन ऑफ ATP। ये आपको याद रखना है। इन शॉर्ट, जब हमारे मैट्रिक्स में से हमारे इनर मेम्ब्रेन में H पॉजिटिव का मूवमेंट होगा, किसका होगा? H पॉजिटिव आयन का जब मूवमेंट होता है, ठीक है, हम स्पेसिफिकली बात करें तो अगर 2x H पॉजिटिव आयन वहां से बाहर जाएगा, कहां से बाहर जाएगा? F1 पार्टिकल से बाहर जाता है, तब वहां पे फॉर्मेशन होता है कितना? 1 ATP का फॉर्मेशन होता है। क्लियर है? कितना ATP बनेगा? 1 ATP का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, यहां तक मेरे सबसे क्लियर होगा। याद रखना है, क्रिस्टे में एलिमेंट्री पार्टिकल, उसका नाम है F1 पार्टिकल या फिर ऑक्सीजोम। क्यों बोलते हैं उसको? कि फर्नांडिस ने उसको डिस्कवर किया था। इसका 3 स्ट्रक्चर, बेस, स्टॉक और हेड। हेड में होता है एंजाइम ATPase, वो क्या फॉर्म करेगा? ATP फॉर्म करेगा। सो ATP कब बनेगा? जब 2 H पॉजिटिव आयन बाहर निकलेंगे तो हमारे जो ATPase एंजाइम है वो फॉर्म करेगा 1 ATP। सो यहाँ पे जो ATP बन रहा है, हाई अमाउंट में ATP बनेगा, इसलिए जो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया है उसको बोलते हैं हम पावर हाउस ऑफ द सेल। क्लियर है? पावर हाउस क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो ATP प्रोडक्शन है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर लार्ज अमाउंट में होता है, इसलिए। अब इसका मतलब ऐसा नहीं होता है कि सिर्फ माइटोकॉन्ड्रिया ATP बनाएगा। क्लियर है? सो बहुत सारे प्रोसेस के अंदर ATP बन सकता है। साइटोप्लाज्म के अंदर ATP बन सकता है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर ATP बन सकता है, लेकिन जो जितना ATP बनना चाहिए उतना बाकी में नहीं बन रहा है। इन शॉर्ट, जो एनर्जी के लिए जो ATP रिक्वायरमेंट है वो पूरी कौन करेगा? माइटोकॉन्ड्रिया। इसलिए हम बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल। अब ये जो हमारा ये है इनर मेम्ब्रेन, ये दूसरा इनर मेम्ब्रेन, ये दोनों के बीच में जो स्पेस है, ये जो स्पेस है इसको बोलते हैं हम इंटर ट्यूबुलाई स्पेस। क्या बोलेंगे इसको? इंटर ट्यूबुलाई स्पेस। और जो हमारा आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच में स्पेस है, ये वाला,
इसे बोलते हैं हम पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। क्या बोलेंगे इसको? पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। क्लियर है? अब एक और चीज याद रखनी है, अब ये जो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है, उसकी कुछ प्रॉपर्टी फीचर्स मिलते हैं हमारे किसके साथ? बैक्टीरिया के साथ। कैसे मिलेंगे? ठीक है, जो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया है वो भी एक मेम्ब्रेन से कवर्ड है, बैक्टीरिया भी मेम्ब्रेन से कवर्ड है। माइटोकॉन्ड्रिया के पास सर्कुलर डीएनए होता है, बैक्टीरिया के पास भी सर्कुलर डीएनए होता है। माइटोकॉन्ड्रिया का डिवीजन होता है बाइनरी फ्यूजन से, बैक्टीरिया के अंदर भी होता है डिवीजन बाइनरी फ्यूजन से। जो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया है उसके अंदर होता है 70s राइबोसोम, जो बैक्टीरिया है उसके अंदर भी होता है 70s राइबोसोम। लगभग उनका स्ट्रक्चर और फंक्शन करने का तरीका क्या है? सिमिलर है। इसलिए जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसको बोलते हैं हम बैक्टीरियल एंडोसिम्बायोन्ट। क्या बोलेंगे? बैक्टीरियल एंडोसिम्बायोन्ट। इतना क्लियर है? सो ये था हमारा स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, आपके फ्रेंड के साथ शेयर करें।